तो कैसे हैं दोस्तों? तो शुरुआत में मैं तुम्हें बता दूं कि पिछले एपिसोड के अंदर जो अपना वोन ओजिन है उसने अपनी नोनो को जो डिमोनिक आई दे चुकी रहती है, ड्रैगन डिमोनिक आई, जिसकी मदद से उसकी जो पावर्स थी ना वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी रहती है। और वहीं से हमारा जो चैप्टर है ना यहाँ पे चालू हो जाता है और हमें बताया जाता है कि अचानक से कोई चिल्ला रहा होता है, ये तुम क्या कर रही हो। और हमें दिखाया जाता है कि जो नोना है वो अपने ओजिन के लिए खाना पका रही है, पर कुछ ज्यादा यहाँ पे गलत चीज हो जाती है, क्योंकि उसकी जो पावर थी ना वो यहाँ पे बहुत ही अनस्टेबल होती है और बहुत ही ज्यादा तेज फ्लेम उसके खाने में से निकलने लगती है और सारे के सारे खाने की यहाँ पे ऐसी की तैसी हो चुकी रहती है। और उस दिन चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से अपनी पावर को यहाँ पे खत्म करो, जल्दी से अपनी जो पावर को यहाँ पे रोको। पर हम देखते कुछ ज्यादा यहाँ पे लेट हो चुका रहता है, क्योंकि जो भी वो फ्राई कर रही होती ना वो यहाँ पे जल के राख हो चुका रहता है। और वो माफी मांग रही होती है अपने मेन कैरेक्टर से कि मेरे को माफ करना कि मुझे पता नहीं था कि मेरी जो पावर है ना वो इतनी अनस्टेबल है। और मेरे को लगा कि जो फायर है ना, जो हमारे गैस के ऊपर जो फायर है बहुत ही कमजोर है, तो मैंने उसको थोड़ी बढ़ाने की कोशिश की, पर कुछ ज्यादा यहाँ पे पावर मैंने यूज कर लिया। और तभी अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान होते सोच रहा था ना कि आखिर मैं क्या करूं। और मैं जान तक कि ना इसकी जो पावर वापस आ चुकी है, पर इसने बहुत ही लंबे समय से उनको ना कंट्रोल नहीं कर रखा, तो इसलिए ना वो मेंटली और जो फिजिकली बहुत ही कमजोर है। तो आखिर वो कैसे अपनी पावर को यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है। और तभी अपना मेन कैरेक्टर पूछता है कि नो ना, क्या जो तुम्हारी आंख है ना, राइट वाली आंख है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे कोई साइड इफेक्ट हो। तो अपनी जो नोना होती है बोलती है, नहीं नहीं बिल्कुल सब कुछ सही है, बस इतनी बात है ना कि मेरे को अपनी सीधी आंख से ना कुछ ज्यादा ब्राइट दिखता है, तो इसलिए जब आग लगी ना तो मैं कुछ ज्यादा ही डर चुकी होती हूँ। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ना वरीड हो चुका रहता है, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी तरह का साइड इफेक्ट तो इंसेंट डिमोनिक ड्रैगन आएगा। तो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, पर तभी वेगा आती है और बोलती है कि ओ जिंतु में ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी तरह का कर्ज या साइड इफेक्ट नहीं है, पर तुम इसको ब्लेसिंग बोल सकते हो। तो जो नोना होती है पूछ रही थी कि ब्लेसिंग कि तुम्हारा मतलब क्या है वेगा। तो अपना जो वेगा होती है बता देना कि जैसे कि तुम्हारी जो पावर है ना वो ड्रैको की पावर से मिलती है, मतलब तुम्हें जो पावर है ना वो ड्रैको कॉन्स्टेलेशन की पावर से मिलती है। और ये जो ड्रैगन डिमोनिका है ना वो भी एक तरह का ड्रैगन है। तो जब दोनों की दोनों पावर मिली ना तो इसने तुम्हारे कर्ज के साथ में जब उसको खत्म किया ना तो अपनी जो पावर को तुम्हारी पावर से यहाँ पे मेल कर दिया, मतलब मिक्स कर दिया। तुम्हारी जो पावर है ना वो ज्यादा यहाँ पे एम्पलीफाई हो चुकी है। तो अगर तुम्हें साफ सीधी सब बात बताओ ना, क्योंकि तुम बहुत ही समय से अपनी पावर को यूज नहीं कर रही ना, तो तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा कि तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। पर एक बार जब तुम अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाओगी ना तो तुम्हारी ताकत ना कई गुना यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी रहेगी, और कुछ हो सकता है कि कुछ बहुत ही खास स्किल भी तुम्हें मिल जाए। तो यहीं पे पूरी बात वो बता देती है कि उसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने वाला है। और तभी जो नोना होती है बोलती है, "ओ, ऐसी बात है क्या?" और अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। और वैसे ना जो ड्रैको सिग्मा है ना, जो ड्रैको की पावर है वो चार सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्स्टेलेशन में नहीं आते हो, पर फिर भी वो इतने भी कमजोर नहीं है कि तुम ना उसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अनदेखा कर सके। और वैसे भी किसे पता होगा कि ड्रैको की पावर के साथ ना यहाँ पे एक कंडीशन भी होती है जिससे तुम उसकी पावर को बढ़ा सको, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर ना मात्र 20 यहाँ पे लोग हैं जिसके पास ड्रैको की स्टिग्मा की पावर है। और हमें बताया जाता है कि अगर मेन कैरेक्टर ने देखा नहीं होता ना अपनी आंखों से कि उसकी जो नोना कितनी ताकतवर है तो बिल्कुल यकीन कर नहीं पाता। और हम देखते हैं कि आगे नोना बात कर रही होती है कि तुम चिंता मत करो, जैसे मेरी जो फिजिकल थेरेपी यहाँ पे अच्छी हो जाएगी ना तो मैं तुम्हें कैसे न कैसे करके तुम्हें मदद जरूर करूंगी। और तभी अपना मेन कैरेक्टर उसको बोलता है, नहीं तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो अपनी नोना बहुत एटीट्यूड में बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं कौन हूँ, और जैसे मैं रिकवर हो जाऊंगी ना मैं तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगी, और मैं किसी के बिना यहाँ पे बोझ के तले दबना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। और अपना मेन गेट बहुत ही शौक कुछ रहता है, बोलता है, क्या क्या इसका मतलब तुम मेरे लिए हर रोज यहाँ पे खाना बनाओगी, प्लीज मेरे ऊपर ऐसा मत करो। तो नोना बोलती क्या तुम मेरे पे इतना भी ट्रस्ट नहीं करते कि मैं अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। और तभी अपना मेन गेट सोच रहा था ना कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि जो ड्रैगन डिमोनी का है ना वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट कर रहा है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर। तो पर तभी वो बहुत ही सैड हो चुका रहता है, पर वो सोचता नहीं कि आखिर मेरी पिछली जिंदगी के अंदर ना मैंने अपनी नोना को क्यों नहीं बचा पाया, और आखिर मैं इस दुनिया को क्यों तबाह करने के पीछे हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ पे कोई रिग्रेस तो ली सिन न्यूक है ना, पर आखिर आखिर क्या चल रहा है जो मेरे को पता नहीं है, और क्यों क्यों मैं यहाँ पे विलेन बन गया था। और तभी हम देखते हैं कि तभी वैगा उसकी आंखों के सामने आ चुकी रहती है, उसको यहाँ पे शॉक कर दिया होता है। और पूछती है वैगा, और वैसे कि जबकि यहाँ पे हाइयन की मतलब अपनी जो नोन है उसका नाम हाइयन है, उसका कर्ज खत्म हो
चुका, तो आके तुम इधर क्या करने वाले हो उस दिन? तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, और मेरे दिमाग में एक चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, उसमें ना मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो पूछते हैं, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो आखिर तुम्हें क्या मदद चाहिए? अगर मेरी जो पावर हुई ना उसको करने की, तो मैं तुम्हारी पूर्ण रूप से यहाँ पे सहायता ज़रूर करूँगा। और तभी हम देखते हैं अपना जो मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि इसलिए मेरे को ना तुम्हारी एक मदद चाहिए, तुम कर देना। और हमें पता नहीं जाता यहाँ पे क्या है, पर नोना ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया होता है उसकी मदद करने के लिए। और तभी हम देखते हैं ना कि अगला सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे जो अपना मैनेजर होता है ना वो बोलता है कि अच्छा तुम कुछ समय के लिए मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मेरे को फ़ोन किया ना। तो अपना उस दिन होता है बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं ना यहाँ पे 3 महीनों के लिए ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, तो मैं तुमसे यहाँ पे बात नहीं कर पाऊंगा। तो जो मैनेजर बहुत शौक हो चुका रहता है, क्या 3 महीने के लिए मेरे को माफ करना, पर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ना जो पैसे देने वाले हैं, जो आपसे काम करवाना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में जाने वाला हूँ। और वैसे भी बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ना कुछ समय के लिए यहाँ पे गायब हो जाए। तो अपने एमसी बताते हैं कि इसलिए तो मैं यहाँ पे गायब होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कुत्तों की तरह यहाँ पे बस कुछ पैसों के लिए यहाँ पे काम नहीं करना चाहता, क्योंकि जबकि मैंने अपनी नोना को यहाँ पे जो डीमन आय दे चुका हूँ, तो मैं बस कोई यहाँ पे रीजन नहीं है ज़्यादा काम करने के लिए भी, वैसे भी। और अब मेरे को बस पावरफुल बनना है कि कोई मेरे ऊपर दबाव डाल ना पाए। और जाने के बाद अपना जो मेन कैरेक्टर को ना वो जो मैनेजर आगे बता रहा होता है, तो ठीक है मैं जो बाकी चीज़ यहाँ पे टेक केयर कर लूँगा, तो आप बस अपना काम कीजिए। और तभी हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर इसमें जो फ़ोन था ना उसको काट दिया होता है मैनेजर हान का। और तभी हम देखते हैं उस बोलता है ना, तो ऐसी बात है ना, तो अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे सेंट टम में, और पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, पर तुम एक ऐसी चीज़ समझ सकते हो कि अथॉरिटी वाली एक स्पेस है जिसके ऊपर वैगा यहाँ पे रूल करती है। और अपना मेन कैरेक्टर वैगा के आगे आ चुका रहता है, और तुम देख सकते हो वैगा का जो साइज यहाँ पे बहुत इंक्रीज होता है, उसके लंबे बाल और लंबी ड्रेस होती है। और वैगा बोलते है, तो चाइल्ड, तो आखिर तुम मेरे से कौन सा यहाँ पे स्किल सीखना चाहती हो? तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि स्किल, वैसे मैं ना यहाँ पे तुम्हारे जो बोलने से सीखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ना कि मैं तुमसे यहाँ पे फाइट कर सकूँ, और अगर ऐसा हो सके तो क्या वैगा तुम मेरे साथ यहाँ पे फाइट करोगी क्या? तो वैगा बहुत ही शौक हो जाती है और बोलती नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और तभी आगे बताती ना कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना कि अगर वो यहाँ पे हल्का सा भी तुम्हारे ऊपर यहाँ पे टच भी कर दे तुम मर सकते हो। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोलते हैं कि पर तुम अपनी ताकत को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकती क्या वैगा? तो बताती है ना कि नहीं, अगर मैं इसको अपनी सबसे ज़्यादा कमज़ोर वाली जो इससे जो सबसे कमज़ोर वाली जो पार्ट की पावर भी यूज़ करूँ ना, पर फिर भी तुम ना यहाँ पे तुरंत तुरंत जो धूल बन जाओगे, मतलब कि तुम बिल्कुल कमज़ोर हो, तुम नल्ले हो। और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर सोचते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे एरोगेंट था, मैं भूल गया था कि ये एक कॉन्सोलेशन है सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो 3 कॉन्सोलेशन में से एक आती है। तो और मेरे को लगा कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा, तो मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ कर सकूँ, पर फिर भी मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। और तभी हम देखते हैं जो वैगा होते हैं बोलते हैं, पर हाँ मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम जैसे कई सारे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो मैं उनको यहाँ पे समन कर सकती हूँ जिसके साथ तुम फाइट कर सको। और तभी बोलते हो, तो ठीक है मैं उसको बुला लेती हूँ। और हम देखते हैं कि वो बुलाती है मेरे सर्वेंट लियार्क। और हम देखते हैं बहुत ज़्यादा तेजी रोशनी के साथ ना यहाँ पे एक वुल्फ नीचे आता है, और बोलता है ना वो वुल्फ, तो आपने मेरे को बुलाया मेरी लेडी वैगा। और तब भी अपने मेन कैरेक्टर को आके देखता है, और अपने एमसी यहाँ पे अपने आप को थोड़ा संभालता है, और बोलता है कि तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार। और बहुत ही ज़्यादा कमाल की एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे देख के ना वो जो भेड़िया बहुत ही शौक हो जाता है कि आखिर ये नल्ला कौन है जो मेरे को ऐसे ऐसी गिरी हुई नज़रों के साथ देख रहा है। और तभी जो वैगा होता है वो बोलती ना कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं ले रहा, ये ना रिग्रेसर जो फ्यूचर से आ चुका है। और इस चीज़ को सुन के ना जो वुल्फ को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है कि आखिर बवासीर क्या चल रहा है। और आगे वो बताते हैं कि और तभी जो वुल्फ होता है बोलता है कि लेडी वैगा आप बोलना चाहते हो कि ये अनहेवनली स्टार है? तो बोलती हाँ बिल्कुल। अपना हम सोचते हैं कि आखिर मेरे को कितना यहाँ पे झूठ बोलना पड़ेगा, और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं इसको जानता, पर मैं इसको कभी देखा भी नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं वैगा बोलती है हाँ बिल्कुल, और इसलिए ना मैं चाहती हूँ तुम इसको थोड़ा सा सिखा दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के बाद ना ये फ्यूचर पास में आ रखा है, तो उसको अपनी पावर को थोड़ी इंक्रीज तो करनी पड़ेगी ना। और अपने एम्स ने यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये क्या बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, पर वो बिल्कुल यहाँ पे सो नहीं कर सकता ना। और सोचता है कि मैं ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा नल्ला हूँ, तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और तभी जो भेड़िया होता है अपनी जो ह्यूमन नॉइड ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुका रहता है, और बोलता है कि जब कि आपका ऑर्डर है वैगा लेडी वैगा, तो मैं जरूर करूँगा। और बोलता तो ठीक है तो बच्चे
चलो हमारी जो फाइट है ना इसको यहाँ पे चालू कर दिया जाए। और हम देखते हैं उसके ह्यूमनॉइड फॉर्म के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ठंड लाइटनिंग उसका सही से निकल रही होती है। और अपने हम से सोचते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल इसके साथ जीतना, पर फिर भी मैं सोच सकता हूँ कि मैं एक दो यहाँ पे जो हिट को यहाँ पे एंड्योर तो कर ही सकता हूँ ना। पर तभी हम देखते हैं ना कि वो जो वुल्फ होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, या वो लियार्क बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे आता अपने मेन कैरेक्टर के पास में, और एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पे किक या बोलूँ पंच मार दिया होता है, जिसकी वजह से बहुत ही दूर जाके गिरता है और उसके सिर के पास में वो खड़ा होता है। बोलता क्या आखिर क्या बस इतना ही था क्या? अनहेवनली सर, क्या तुम इतने ज़्यादा नल्ले हो? जल्दी से खड़े हो, हमें दोबारा फाइट करनी होगी। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर ना वो ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो बाय बाय।